नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आज अपनी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में कि राहु और केतु कैसे कैरियर के अंदर प्रगति या ऊंचाई देते हैं। वैसे ज्योतिष के अंदर राहु और केतु को शुभ ग्रह नहीं माना जाता है और ज़्यादातर ज्योतिषी हैं इसको राहु केतु को डराने के लिए यूज में लेते हैं या काम में लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही राहु और केतु गलत फल दे रहे हों, ऐसा नहीं है। इनकी भी अपनी स्थिति पोजीशन होती है, उसके अनुसार इनका फल होता है। यानी इनको देखते ही इनको बुरा या खराब फल देने वाला नहीं कहा जा सकता। राहु केतु भी राजयोग बनाने में या धनवान योग या कैरियर के अंदर अच्छा योग बनाने में सहायक होते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक कंडीशन होती है। तो मित्रों चलो शुरू करते हैं। आपको बताता हूं कि वो कौन सी स्थिति होती है जो राहु और केतु धनवान योग बनाते हैं। कि राहु और केतु किसी भी कुंडली के अंदर, जैसे ये लगन कुंडली है, ये लगन है, ये वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन के अंदर यहाँ पे वृश्चिक हो चाहे मेष राशि हो, कोई भी लगन हो, यानी किसी भी कुंडली के अंदर राहु और केतु केंद्र यानी 1, 4, 7 और 10 जो केंद्र स्थान माने गए हैं उसके अंदर स्थित हो और राहु और केतु की किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ में, यानी लग्नेश या पंचमेश या नवमेश, यानी जो त्रिकोण है लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, किसी इनके नवमेश या पंचमेश के साथ में इनकी युति हो केंद्र के अंदर, तो ये राजयोग बनाते हैं, यानी अच्छा योग बनता है। जैसे वृश्चिक लगन की कुंडली है, इसके अंदर चंद्रमा है, वो नवम भाव का स्वामी बनता है, यानी ये त्रिकोण का स्वामी है यहाँ पे चंद्रमा, और यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी होके चंद्रमा केंद्र के अंदर यानी दसम भाव के अंदर केतु के साथ में युति करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये एक अच्छी कंडीशन यानी शुभ स्थिति बनी है। ये युति जातक को कैरियर के अंदर ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जातक का नाम प्रसिद्धि वो दिन दुनी रात चौगुनी फैलती है। जातक के अपना वर्चस्व या अपने काम के माध्यम से अपना वर्चस्व है वो स्थापित करता है और देश विदेश के अंदर जातक है वो अपना अच्छा नाम कमाता है। लेकिन जातक को कैरियर का चुनाव है, अपने क्षेत्र का चुनाव है, अपनी मूल कुंडली की स्थिति के अनुसार करना चाहिए, तो जातक को ये स्थिति बहुत ऊंचाइयों पे ले जाती है। वैसे भी अब मान लो पंचमेश यहाँ पे गुरु बनता है, यहाँ पे मीन राशि बनती है, मीन राशि का स्वामी हुआ यहाँ पे गुरु। तो गुरु मान लो कि दसम भाव के अंदर केतु के साथ में बैठा हुआ है, तो यह स्थिति भी ज्ञान बुद्धि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बड़ा पद यानी प्रोफेसर या शिक्षा विभाग के अंदर उच्च पद दिलाने के अंदर सहायक होती है। यानी केतु है वो ऊंचाई का कारक है, केतु है वो कैरियर के अंदर ऊंचाई देता है, नाम प्रसिद्धि देता है, लेकिन इसकी स्थिति है कि ये केंद्र के अंदर स्थित होना चाहिए। राहु केतु है वो केंद्र के अंदर स्थित हो और किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ में युति में हो, तो ये शुभ परिणाम देने में भी सहायक होते हैं। अब इसको एक दूसरे तरीके से अपन समझते हैं। मान लो कि राहु और केतु त्रिकोण के अंदर बैठे हुए हैं, यानी केतु है वो नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है और राहु है वो तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। कि राहु केतु है वो किसी त्रिकोण के अंदर बैठे हुए हो, जैसे केतु यहाँ पे त्रिकोण के अंदर हो या पंचम भाव के अंदर हो या लगन के अंदर हो, किसी भी केंद्र स्वामी के साथ में यानी किसी भी केंद्र के स्वामी के साथ में युति के अंदर हो। जैसे लग्नेश यहाँ पे मंगल बनता है, तो मंगल के साथ में या यहाँ पे केंद्र का स्वामी है वो शनि बनता है, या शनि के साथ में या दसम के साथ में। लेकिन यहाँ पे केंद्र का स्वामी शनि है वो तीसरे भाव का स्वामी भी बनता है। तो यहाँ पे ये स्थिति है
लागू, पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है। यहाँ पे गुरु है वो भी द्वितीय भाव का स्वामी बनता है, लेकिन गुरु शुभ ग्रह है, इसके कारण ये स्थिति इसके अंदर लागू हो जाती है। यहाँ पे केंद्र का स्वामी शुक्र बनता है, लेकिन शुक्र यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी है, लेकिन किसी एक ग्रह का, किसी केंद्र भाव का, किसी एक भाव का स्वामी है, वो अगर त्रिकोण के अंदर राहु केतु के साथ में युति के बना के बैठ जाए तो भी ये कुंडली के अंदर शुभ योग निर्माण करते हैं। जैसे वृश्चिक लगन के अंदर केंद्र का स्वामी बनता है यहाँ पे 10वें भाव का सूर्य, तो सूर्य यहाँ पे और किसी भाव का स्वामी नहीं होता है। सूर्य की सिर्फ एक ही राशि होती है, वो होती है सिंह राशि। तो सूर्य यहाँ पे 10वें भाव का स्वामी बना। सूर्य यहाँ पे 10वें भाव का स्वामी होके अगर केतु के साथ में 9वें भाव के अंदर बैठा होता है तो भी जातक को शिक्षा, धर्म, अध्यात्म या ज्योतिष के क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां देता है। जातक का नाम खूब चलता है, जिसके कारण जातक है अच्छा खासा धन, संपत्ति, मान, सम्मान बनाने में सहायक होता है। यानी ज्ञान के क्षेत्र के अंदर जातक को ऊंचाइयों पे ले जाने का कार्य, यानी केतु है वो त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है और केंद्र के स्वामी के साथ में युति के अंदर बैठा हुआ है। तो ये स्थिति है राहु और केतु की। यानी अलग अलग कुंडलियों के अंदर आप केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ में, यानी किसी अन्य लगन के अंदर आप देख लेना कि राहु केतु है वो केंद्र के अंदर हो और किसी त्रिकोण के स्वामी के साथ में स्थित हो, या राहु केतु त्रिकोण के अंदर स्थित हो और किसी केंद्र स्वामी के साथ में स्थित हो, तो भी ये उतना ही प्रभावी होता है, यानी शुभ योग निर्माण करता है। कैरियर आदि के अंदर, मान सम्मान के अंदर, नाम पहचान के अंदर जातक को ऊंचाइयों पे ले जाता है। जातक का नाम है, वर्चस्व है, वो कायम करता है। तो मित्रों, ये थी राहु और केतु के बारे में जानकारी। अब मैं बताता हूं आपको, जैसे कोई ग्रह केंद्र का स्वामी भी बनता हो लेकिन साथ में वो किसी अन्य भाव का स्वामी बन जाता है, तो वो कंडीशन लागू नहीं होती है। जैसे यहाँ पे शनि है वो चतुर्थ का स्वामी है, यानी केंद्र का स्वामी तो बनता है लेकिन तीसरे भाव का स्वामी बनता है। तो यहाँ पे शनि है वो ये स्थिति निर्मित नहीं करेगा, चाहे वो केंद्र के अंदर, त्रिकोण के अंदर कहीं भी स्थित हो, वो राजयोग कारक नहीं बन सकता। अब वैसे ही यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे किसी अन्य लगन की कुंडली बनाता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पे शनि है वो 10वें भाव, यानी केंद्र का स्वामी तो बनता है लेकिन 11वें भाव का भी स्वामी बनता है। तो यहाँ पे शनि की केतु के या राहु के साथ में युति है, वो राजयोग कारक नहीं मानी जाएगी। अब दूसरी कंडीशन, जैसे मान लो राहु केतु केंद्र के अंदर स्थित हो और किसी त्रिकोण के स्वामी, यानी यहां मिथुन लगन लेते हैं अपन, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है। यहाँ पे शनि है वो त्रिकोण के स्वामी तो बनते हैं, 9वें भाव के स्वामी तो बनते हैं, लेकिन साथ में अष्टमेश भी है। मिथुन लगन की कुंडली के अंदर शनि वो अष्टमेश भी है लेकिन 9वें भाव का स्वामी है। यहाँ अष्टमेश होने के कारण ये राजयोग भंग हो जाता है, यानी ये राजयोग या धनवान योग निर्मित नहीं कर सकता किसी भी हालत के अंदर, चाहे वो केंद्र के अंदर ही स्थित क्यों न हो। तो मित्रों, ये थी राहु और केतु की मूल स्थिति केंद्र के अंदर और त्रिकोण के अंदर, और किस किस के स्वामियों के साथ में इनकी युति बननी हो तो अच्छा ये योग बनाते हैं, यानी नाम, प्रसिद्धि, पैसा, धन, दौलत आदि देने में सहायक होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना भी न भूलें। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।